हैशटैग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना दोपहर का नाश्ता भी और डिनर भी। ये बनाने में सिर्फ लगते हैं हमें सिर्फ 10 मिनट और इंजॉय करते हैं हम एवरी डे। आप इस आटे को बना के एक साल भी स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने, 1 महीना, जैसे आप चाहें। रमज़ान आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि रमज़ान में डाइट फॉलो करें, ये फॉलो करें। कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ों को इंजॉय करें। लेकिन रोटी भी आप खा सकते हैं, सहरी में खाएं या अफ्तारी में खाएं, कोई इशू नहीं है। चलिए जी, रोटी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अपनी बना के रख ली है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरा रात का सालन बना होता है उसी से मैं ले रही हूँ। थोड़ी सी मैंने दही की चटनी ले ली है, अचार ले लिया है घर में बना हुआ। तो ये मैं बना के खाती हूँ एवरीडे। इससे आपका वेट भी कम होता है और आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, आपके बाल भी अच्छे रहते हैं। सुबह खाएं या रात को खाएं, दोपहर को खाएं, कोई इशू नहीं है। और आपका पेट भी ज़्यादा लंबे अरसे तक भरा रहता है और इससे ये होता है कि आप मुतमिन भी रहते हैं कि अच्छा मैंने तो सुबह रोटी खाई थी। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं हमने तो रोटी चावल ही खाए हैं। हम कोई गोरे लोग थोड़ी हैं कि ब्रेड वगैरह खाई और वो खाते जाए। डाइट को छोड़ना नहीं है कि अगर आपने रोटी चावल छोड़े हुए हैं तो उससे आपका वेट कम होगा। जब आप खाना शुरू करेंगे तो आपका डबल ट्रिपल वेट गेन हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ मैं बना रही हूँ अपना पराठा और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें, अगर कोई कहेगा ना कि मैं ऐसे नहीं बना के खाती तो उनके लिए ये सबूत है कि मैंने देसी घी ले लिया है, उसके अंदर लगा के 2 नॉर्मल साइज़ के पराठे बना लिए हैं, जो कि हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट का करते हैं, ऑलिव ऑयल करते हैं, या कोई भी आपके पास सरसों वगैरह का तेल जो भी आप करते हैं, बटर वगैरह, वो आप इसे बड़े आराम से बना के तो खा सकते हैं। अच्छा, इसे हाथ से छांटना नहीं है, जितना हो सके आपने बेलने से ही करना है। वैसे रोटी टूट जाती है। एक साइड को थोड़ा सा मैंने कुक होने के बाद पलट के देसी घी लगा के इसको थोड़ा सा अदल बदल कर दिया है और साथ में रख ली है चाय। और ये मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप इसे सैरी में भी खा सकते हैं, इसे अफ्तारी में भी खा सकती हैं। ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी होती है। बनाने का तरीका देख लेते हैं। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए एक एक कप ले लिया। वैसे मैं ये 1 साल का बना के रख लेती हूँ। यहाँ 1 कप मैंने ले ली है जी सूजी, 1 कप मैंने ले लिया है चनों का आटा और 1 कप ले ली है मैंने यहाँ माश की दाल। ये सारी चीज़ों को मैं एक एक कप में इसमें खुले वाले बर्तन में डालना है, ताकि हम जब मिक्स करें ना तो अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। इसके अलावा जाएगा जी, मैंने ले लिया है मुगल आटा, जो हम लाइट ब्राउन घर में इस्तेमाल करते हैं, 2 कप उसके ले लिए हैं। और 1 कप मैंने ले लिया है अलसी का और 1 कप जो है वो मैं ले ली हूँ इसके अंदर माश की दाल का आटा। ये सारी चीज़ें जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना, हम जैसे मैंने रोटी बनाई है, आपको गूंदने का तरीका भी बताऊंगी आगे जाके। आप ऐसे उसको गूंद के रख सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना आप गूंद के रोटी बना सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें चली गई हैं जो कि हमें आटो रखना था। अब आ जाती है इसके अंदर खुश्क मसालों की बारी। यहाँ मैंने ले ली है अजवाइन, ले ली है सौंफ, ले लिया कशकाश, ले लिया। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ले लिया अदरक और लहसुन जो पिसा होता है वो ले लिया है। पाउडर लेना है, साबुत नहीं लेना। दलदली मिर्ची ले ली है, नमक ले लिया है, ब्लैक पेपर ले लिया है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पेट को भी अच्छा रखती हैं, हाजमेदार रखती हैं, वेट भी कम करती है, थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। तो ये भी इसके अंदर हम डाल के सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। इसके मिक्स करने के बाद हम किसी भी टाइट कंटेनर में डाल के इसे सेव करके रख लेंगे। कोई भी ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। ये देख सकते हैं, आपने अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए, चम्मच से कर लीजिए, या जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे करके रख लेना है। ये बहुत ही बेनिफिट आटा होता है और जो चीज़ें हमें विटामिन वगैरह बाहर से लेनी पड़ती है, भूख बहुत जल्दी लग जाती है, उससे ये जान छुड़ा देती हैं। नीम गर्म पानी ले लिया है, छोटा सा बॉल ले लिया आपके सामने। मैं आपको गूंद के भी दिखाती हूँ कि बड़ा इजी होता है इसे गूंद के रखना। और 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप इसकी रोटी बना सकते हैं। कुछ चीज़ें इसके आटे के अंदर फूलती हैं। तो हमें ना बहुत ज़्यादा जो है पतला गूंदना है और ना ही बहुत हार्ड वाला आटा गूंदना है। चलिए जी, यहाँ मैंने डाल लिया साइड पे और हम नीम गर्म पानी के साथ इसे गूंद के चम्मच के साथ गूंदेंगे, फिर हाथ के साथ अच्छी तरह डो को मिक्स कर लेंगे। तो ये आपका आटा गूंद बना हो तो गूंदने में लगते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
तो अगर आप चाहें तो रात को भी गूंद के फ्रिज में रख सकते हैं। इससे बड़ी अच्छी जो होती है ना वो सूजी और जितना हमने डाली हुई है इसके अंदर मसाले डाले हैं वो इक्वल हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मैंने फ़ोटो भी इसके साथ आपको लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरा हो चुका है जी आटा गूंदे हुए आधा घंटा। अब मैं कंटेनर में डाल के जो गूंदा हुआ है वो फ्रिज में रख दूँगी। जब मेरा दिल करेगा जब मुझे भूख लगी इसे मैं निकाल के रोटी बना के खा सकती हूँ। अगर आप घी के बगैर भी बना के खाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ आटा मैं किसी कंटेनर में डाल के सेव करके रख लूँगी। इसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं बनते हैं। तो आपको बाज़ार से आटा लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अब जी रमज़ान शुरू होने वाला, साथ साथ मैं इसकी भी तैयारी कर रही थी और ये काट रही थी सब्ज़ प्याज और ये मटर जो कि हॉलैंड से मिलते हैं। आप इसको गोश्त में भी डाल सकते हैं, चिकन में भी डाल सकते हैं। और ये जो अनियन होता है ये मैं सूप वगैरह हो या जो भी चीज़ें उसमें डाल के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब मैं बाज़ार से शॉपिंग करके आई थी। ये मुझे एक बॉल चाहिए, जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो कब किसी टाइम हमें खुले बर्तन की ज़रूरत होती है। तो चले जी, यहाँ मैंने खजूरों को 2 पैकेट ले लिए थे। ये सामान जो ख़रीद के लाई थी, पास्ते वगैरह ख़रीदे थे बच्चों के लिए, और कुछ सूप वगैरह बनाती हूँ तो डिफरेंट किस्म के पास्ता शेप के मैं डाल देती हूँ, बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, हॉलैंड में तो हमारे ये होता है कि जब भी वो होता है शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं होती, नॉर्मल 8 दिन की 10 दिन की मैंने शॉपिंग की है। उसमें है जी गाजर है, खीरे हैं, टमाटर है और सॉस वगैरह है, और इसके अलावा बच्चों के कुछ नूडल्स हैं और आम वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने लेके रख ली थी। और कुछ वेजिटेबल जो कि हमें चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, जब हम इनको समेटते हैं और बना बना के तो रख देते हैं। सबसे पहले मैंने खजूरों को जो है वॉश करके एक कंटेनर में बंद करके रख लिया था। अब जो पास्ता लाई थी उसे भी डब्बों में रख के पैक करी थी। अच्छा, स्टोर में जितनी मर्ज़ी माएँ अच्छी तरह साफ़ करके रख लें, 2 दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, ये जो सेवियाँ हैं ये भी मैं नूडल्स वगैरह में डाल लेती हूँ या इसको सूप वगैरह में ऐड कर लेती हूँ, बच्चों के मूड के हिसाब से और अपने मूड के हिसाब से। एक काम करने जाएं स्टोर में और दूसरा आपको काम ना नज़र आए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रमज़ान के दिनों में जो आपको चीज़ चाहिए होती है जल्दी जल्दी जहाँ से आपको मिले। तो दूसरी भी जो थी चीज़ें वो भी मैं सेट कर रही थी, और टी वगैरह भी, जो ग्रीन टी वगैरह बच्चे पीते हैं या मैं पीती हूँ, उनको भी सारी एक जगह पे सेट कर रही थी। और ये सेट करने के बाद मैं थोड़ी काफ़ी थक गई थी, तो मैंने कहा इन सब चीज़ों के बाद हम कर लेते हैं कोई थोड़ा दूसरा काम। अच्छा, ये ब्राउन चावल और दूसरे चावल थे, ये मैंने काफ़ी अरसे से चेक करने के लिए लाई थी, अभी तक चेक नहीं किया क्योंकि कोई घर पे खाता नहीं। तो मैंने कहा चिड़ियों वगैरह को डाल देते हैं, इसलिए मैंने साइड पे कर दिया। अब आ जाती थी फ्रिज साफ़ करने की बारी। ये मैंने खाने साफ़ कर लिए थे धो के, इसको आम वगैरह, सैलड और जितने फ्रूट थे उसको सेट कर रही थी, और साथ में ही सैलड वगैरह भी, ताकि आप जब अफ्तारी बनाने लगती हैं हर चीज़ आपको परफेक्टली मिले। वैसे 2 दिन के बाद मुझे परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी, केचप वगैरह भी और दही वगैरह, जूस वगैरह। तो ये आ गई है जी दूसरे डब्बों की बारी, को भी धो के मैंने अच्छी तरह साफ़ करके ये पेपर लगाया, और इसके अंदर भी जितनी भी मेरी एवोकाडो थी, लेमन थी या पापरिका थी, दूध वगैरह बकरी का मैं इस्तेमाल करती हूँ रमज़ान में चाय में, तो ये बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे, तो वो मैंने रखा होता है। तो चले जी, ये कोकोनट वगैरह, चीज़ वगैरह भी एक जगह पे सेट करके रख ली थी, तो ये भी हम फ्रिज में रख देते हैं। सारा दिन जो होता है ना काम, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं हम 2 घंटे ख़वातीन सोती कैसे हैं। तो चले जी, ये सारा फ्रिज का काम ख़त्म होने के बाद आ जाती है क्लीनिंग की बारी। क्लीनिंग करने के बाद मैंने कर ली, जो वेजिटेबल काटी थी उनको वॉश कर लिया था, और उसको वॉश करने के बाद खुश्क कर लिया था, और अब बनाने की बारी थी पैकेट। उससे पहले मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द हो रही थी, तो साथ में मैंने चाय रख ली कि चाय भी ले लें और पैरासीटामोल भी ले लें, क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। यहाँ करीबन रात के बज चुके थे 5, और अभी मुझे खाना भी बनाना था। ये जो होते हैं मैं इस तरह पैकेट बना के रख लेती हूँ। चिकन में डालें, सालन में डालें, या आप किसी भी गोश्त वगैरह में डालते हैं, तो ये बड़े इजी रहते हैं। ये मैं पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। नॉर्मल दिनों में भी, रमज़ान के दिनों में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आपका काम आसान हो जाता है। तो ये भी पैकेट मैंने बना के रख लिए थे इस तरह से, तो ये भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी।
अब आ जाती है जी गाजरें वगैरह भी मैंने साइड पे रख लिया था, खाने की बारी तो मैंने जल्दी से बनानी थी। आज मैंने कहा मसरों की दाल बना लेती हूँ, साथ में बना लूँगी थोड़े से कबाब। तो ये मुझे भूख लगी हुई थी, चाय के साथ मैंने खा लिए जी थोड़े से अपने मखाने। तो यहाँ मैंने ले लिया आधा किलो कीमा, उसके अंदर प्याज और सब्ज़ मिर्ची डाल के और नमक, हल्दी, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको मैंने पीस लिया है। अब डाल देते हैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि हम अंडे के बगैर जब बनाते हैं कोफ्ते तो वो जो है वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई अंडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा कोफ्ता बनता है, टूटता भी नहीं। अब उसी मैंने मिक्सी में डाल लिया था टमाटर, आधा प्याज और थोड़ी सी 2-3 सब्ज़ मिर्ची, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। तेल थोड़ा सा डालने के बाद अब मैंने डाल लिया था इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और एक जो है मैंने बड़ी वाली काली मिर्च डाल दी थी। उसे अच्छी तरह सोटे कर रही हूँ ताकि कच्चापन प्याज का और टमाटर का चला जाए। यहाँ जो है वो मैंने दाल भी ऊपर रख दी हुई थी, उसके अंदर डालने लगी हूँ नमक और हल्दी, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और काली मिर्च का एक पीस। अब साथ साथ में जो है वो मेरा अच्छी तरह से मसाला कुक हो रहा था, तेल जो था बाहर आ रहा था। तो मैंने कहा यहाँ इस टन पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सालन की शक्ल में आ जाए। तो मुझे याद आया कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला, इतने कामों में सर दर्द होना शुरू हो गया था, काफ़ी चीज़ें भूलना शुरू हो गई थी। लहसुन अदरक डाल के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और आगे ये चीज़ हमारे मसालों की बारी, जो कि हल्दी मैंने डाली, गरम मसाला डाला, धनिया पाउडर डाला और थोड़ा सा नमक था और दलदली मिर्ची थी। इसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूंगी ताकि आप देख सकें इसके अंदर मैंने क्या डाला है, क्योंकि इस तरह तेज़ी तेज़ी में कभी कभी कुछ चीज़ छूट जाती है तो माफ़ कीजिएगा, आप फ़ोटो में देख सकते हैं। साथ में मैंने छोटे छोटे कबाब बना के उसके रख दिए थे, उसे भी अच्छी तरह से एक साइड से मैंने थोड़ी देर पकने दिया, 5 से 6 मिनट, और फिर दूसरी साइड पलट दी। तो इस तरह से ये जो मेरे कबाब भी बन रहे थे, उधर से दाल भी हो रही थी। तो अब मैंने फ्रीज़ किया होता है थोड़ा सा धनिया क्यूब्स में, तो मैंने वो भी निकाल के दाल के अंदर डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छी दाल नज़र आती है। तो चलें, यहाँ मैं जो है कबाब बना रही हूँ, ये दाल के अंदर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये ले धनिया भी मैं दाल के अंदर डाल देती हूँ। नमक जो है दाल के अंदर मैंने कम डाला है क्योंकि हमारे कोफ्तों के अंदर भी है और इसके अलावा उसमें जो हमने ग्रेवी बनाई है उसके अंदर भी है, तो कम ही डालें। तो मैं यहाँ चेक किया था, नमक जिस तरह का मुझे चाहिए था उस हिसाब से था। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो भी होता है मसाले डाल सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आटे की जो मैंने आपको वीडियो डाली है और बेसन की आगे वीडियो डालूंगी, वो लहदा से भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी ताकि जो यहाँ ना समझ आए तो वहाँ से आप जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। तो ये जो है 5 से 6 मिनट लगते हैं, वही जैसे मैंने कहा कि मैंने फ़ोटो डाल दी थी, तो ये फ़ोटो है। इसके अंदर जो है होते हैं सरसों के बीज, बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, तो वो लाजमी डाला करें। मैंने भी डाले हैं। चलें जी, यहाँ करीबन डन हो गया था। अब इसके साथ मैं चेक कर लूँगी और अच्छी तरह पक गया है कि नहीं। ये देख सकते हैं लुक कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी आ गई है। आप ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो दाल में भी डाल सकते हैं। अब जो बच्चा दाल नहीं खाता उसकी लैदा से मैंने निकाल लिए थे और बकाया जो है दाल में डाल के मैंने मिक्स कर दिए थे, ऊपर से ढक्कन दे के दम पे लगा दिया था ताकि अच्छी तरह फ्लेवर दाल के अंदर चला जाए। और साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पे बना लिए थे जी चावल, वो भी मेरे डन हो गए थे। साथ में बच्चों को दिए और साथ में मैंने कहा मैं खाना खा लूँ, और ये मेरी प्लेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, बच्चे जो है खाना खाऊँ और बच्चे बेड पर चले जाएँगे, फिर मैं करूँगी दूसरा काम जो कि रह गया है बेसन का, क्योंकि बेसन भी मैं रमज़ान से पहले बना के रख लेती हूँ। आम दिनों में भी ये मैं बना के कंटेनर बना के रख लेती हूँ। जब कोई मेरी फ्रेंड आती है या मेहमान आते हैं तो जल्दी से वेजिटेबल काटती हूँ और उसके साथ ही मैं तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से कुछ चीज़ों की। ये सैलड जो थी वो मैंने काटी थी और ये भी साथ में रखी थी, और बच्चों को देना और ख़ुद खाना भूल गई। तो बहरहाल आज मैंने सैलड बहुत थकी हुई थी, इतनी की काटी। अब आ जाती है जी हमारे रमज़ान के दिनों में पकौड़े हर घर की जीनत होते हैं, हर टेबल में बनते हैं, इसके बगैर तो अफ्तारी होती नहीं है।
तो यहाँ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का जो है सूखा हुआ पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा मैंने ले लिया है जी इसके अंदर अभी मैं आप फ़ोटो लगा दूँगी। सबसे पहले तो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। मैंने 1 किलो ले लिया था जी बेसन। उसके अलावा मैंने सारे जो मसाले हैं वो डाल दिए थे इसके अंदर और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। एक भर के कप मैंने डाल दी थी सूखी मेथी की। और गर्म पानी जो है इसके साथ जब हम गूंज जाता है ना उसके साथ बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये खुश्क सारा है। ये पापरिका जो मिर्ची हैं वो डालिए, इससे सिर्फ कलर आता है, स्पाइसी इतने ज़्यादा नहीं होती हैं। तो चलिए जी आगे जाके मैं आपको फ़ोटो भी इसकी दिखा दूँगी ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें इसके अंदर क्या डाला है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी चीज़ें कि मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है, सौंफ डाली है, करवंजी डाली है, साबुत धनिया डाला है, पिसा हुआ धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, दलदली मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची डाली है और नमक डाला है। अब जी परफेक्ट नमक है या कम नमक है उसको हम चेक करने के लिए थोड़े से पकोड़े हम रमज़ान आने से पहले बना के चेक कर लेंगे और चस्का वशका भी लग जाएगा कि चले जी। यहाँ जो मेरे पास वेजिटेबल थी जल्दी से जो मुझे मिली वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब हम गूंथने हैं थोड़ा सा बेसन और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा परफेक्ट नमक है या नहीं है। अगर कम हुआ तो जब हम वेजिटेबल डालते हैं सम टाइम वेजिटेबल जो होती हैं ज़्यादा होती हैं कम होती हैं उस हिसाब से हम नमक डाल लेते हैं। 1 कप मैंने गर्म पानी लिया था और इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैंने गूंद के रख दिया था। अब ये जो वाला बेसन है ना वो किसी भी कंटेनर में बंद करके आप रख सकते हैं। ये 6 महीने साल ये भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। सिर्फ एहतियात आपको ये करनी है कि सिर्फ पानी की छींटें इसके अंदर ना जाएं। चलो जी आधा घंटा हो चुका था। उतनी देर में मैंने दूसरी चीज़ें भी समेट ली थी, बर्तन भी धो लिए थे, किचन थोड़ा साफ़ कर लिया था। अब पकौड़े बनाने की बारी आ जाती है। तेल ऊपर मैंने गर्म करने के रख लिया था। चेक करते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। जब हीट थोड़ी सी बाहर आने लगे तो फिर इसका मतलब कि आपका तेल जो है गर्म हो गया है तैयारी के लिए। जो हाँ मैंने सारे जितनी मेरी कढ़ाई में आने थे पकौड़े वो मैंने डाल दिए हैं और इसे 2 से 3 मिनट एक साइड से पकेंगे, फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकने के बाद अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। आँच जो है वो हमें मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं रखनी है। अगर लो रखेंगे तो ऑयल जो है वो अंदर चला जाता है पकौड़ों के, वो अच्छा नहीं लगता, बाद में तेल जो है वो ख़राब होता है। साथ में मेरी चाय थी क्योंकि पकौड़े बने हैं तो चाय ना बने ये कैसे हो सकता है। रात के 2 बज चुके थे तो मैंने कहा चलो आज जागना ही है तो चाय पिएँ। तो यहाँ मेरे डन हो चुके थे पकौड़े और मैं डिश आउट कर रही थी। पहले मैंने 2-3 निकाल के देखे तो उसमें नमक थोड़ा सा कम था क्योंकि वेजिटेबल डाली थी तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर लिया था। तो इसका रीज़न ये होता है कि आप पहले चेक कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी यहाँ मेरी डन हो चुके हैं। हाँ, आप ने कमेंट सेक्शन में बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कौन सी सिटी से कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।